ओम नमः शिवाय। गौतम डॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन तो करना जरूरी ही है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। उदाहरण, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होता है। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास में जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वह चलता रहता है और अतः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या उसका क्या लाभ होता है। साबर मंत्रों में आन और साप, श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। साधक याचक होता हुआ भी देवता को सब कुछ कहता है, उसी से सब कुछ कराना चाहता है। आश्चर्य यह है कि उसकी यह आन भी काम करती है। आन का अर्थ है सौगंध। इस प्रकार के साबर मंत्रों में देवता को भेंट आदि न देकर उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं पर गुरुमुखी होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार के मंत्रों में साधक याचक नहीं होता और ना ही सौदा करता है। वह देवता को आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। यह मंत्र मुख्य रूप से योगी कनिपनाथ जी के कपालिक मत में अधिक प्रचलित है। कुछ प्रयोगों में योगी अपने जूते पर मंत्र पढ़कर उस जूते को जोर जोर से नीचे मारते हैं तो देवता को चोट लगती है और मजबूर होकर देवता कार्य करता है। इस प्रकार के साबर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। प्रत्यक्षीकरण इन मंत्रों की मुख्य विशेषता है और यह मंत्र लगभग 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं। अधिकतर अढ़ैया मंत्रों में दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर फिर भी यह पूर्ण प्रभावी होते हैं। भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया, पर साबर मंत्र कीलित नहीं है। साबर मंत्र कलयुग में अमृत स्वरूप है। साबर मंत्र को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है। न लंबे विधि विधान की आवश्यकता और न ही करन्यास और अगन्यास जैसी जटिल क्रियाएं। इतने सरल होने पर भी कई बार साबर मंत्रों का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता क्योंकि साबर मंत्र सुप्त हो जाते हैं। ऐसे में इन मंत्रों को एक विशेष क्रिया द्वारा जगाया जाता है। यदि सभा में साबर मंत्र बोल दिए जाए तो साबर मंत्र अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। यदि किसी किताब से उठाकर मंत्र जपना शुरू कर दें तो भी साबर मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते।
साबर मंत्र अद्भुत होते हैं। इनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि यह ग्रामीण भाषा में होते हैं। यदि इन्हें शुद्ध कर दिया जाए तो यह अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। प्रदर्शन के लिए यदि इनका प्रयोग किए जाए तो यह अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। यदि केवल आजमाइश के लिए इन मंत्रों का जप किया जाए तो यह मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते। ऐसे और भी अनेक कारण हैं। उचित यही रहता है कि साबर मंत्रों को गुरु मुख से प्राप्त करें क्योंकि गुरु साक्षात शिव होते हैं और साबर मंत्रों के जन्मदाता स्वयं शिव हैं। शिव के मुख से निकले मंत्र असफल हो ही नहीं सकते। मंत्र है सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी डार, साबर बरभर जागे जागे अढ़ैया और बरात। मेरा जगाया ना जागे तो तेरा नरक कुंड में वास। दुहाई साबरी माई की, दुहाई साबरनाथ की, आदेश गुरु गोरख को। विधि है, इस मंत्र को प्रतिदिन गोबर का कंडा सुलगा कर उस पर गोगल डालें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जब तक मंत्र जाप हो गोगल सुलगती रहनी चाहिए। यह क्रिया आपको 21 दिन करनी है। अच्छा होगा आप यह मंत्र अपने गुरु के मुख से लें या किसी योग्य साधक के मुख से लें। गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। कोई भी साधना करने से पहले गुरु आज्ञा जरूर लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखें। वीडियो के स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ज़रूर करें।